पार्वती जी का प्रश्न यह था कि निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप धारण करके अवतार क्यों लेता है। भगवान शंकर ने ये कहा कि पार्वती, ईश्वर के विषय में यह दावा करना कि ईश्वर ने इसी उद्देश्य से अवतार लिया, ये धृष्टता होगी। किंतु फिर भी व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि के अनुकूल ईश्वर के अवतार में कारण की कल्पना करता है और विभिन्न कल्पों में जब श्री राम अवतरित होते हैं तो उनके अवतार में ये भिन्नता जो है, कारणों की भिन्नता दिखाई देती है। और इसे स्पष्ट करने के लिए भगवान शंकर ने 4 कल्पों की कथा की ओर संकेत किया। और उस सब का सूत्र ये है कि हम स्वयं अपनी ओर देखें कि हमारे जीवन में कौन सी समस्या है और उसके समाधान के लिए कैसे ईश्वर की हमें आवश्यकता है। अगर इस विवाद में उलझने की चेष्टा करेंगे कि ईश्वर कैसा है, तो ये विवाद कभी समाप्त होने वाला नहीं। पर जब ये निश्चय करेंगे कि ईश्वर चाहे जैसा भी हो, पर हमें तो अपने जीवन में ऐसे ईश्वर की आवश्यकता है, तो हमारे लिए उस विवाद में पड़े बिना ही हम उसी ईश्वर के रूप को पाने की चेष्टा करें जो हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान कर सके। कैसे गोस्वामी जी ने कई प्रसंगों में अनेक सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया। जैसे का भगवान श्री राघवेंद्र जब मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं तो मार्ग में पाषाणी अहिल्या मिली और उस अहिल्या को भगवान ने गुरुदेव की आज्ञा से अपने चरण रज से उसका स्पर्श कराया और वो अहिल्या चेतन हो गई। अब उसको जीवन से जोड़ने की जो दृष्टि है, बस बड़े महत्व की बात यही। गोस्वामी जी जब अहिल्या की कथा पढ़ते हैं तो केवल इतिहास के रूप में नहीं पढ़ते। इतिहास का तात्पर्य यह है कि जो इतिहास का व्यक्ति है वो पहले कभी था और आज वो नहीं है। तो इतिहास के व्यक्ति में और हमारे आपके बीच में तो बहुत बड़ी दूरी है। तो राम कथा के इतिहास के जो पात्र हैं, अगर श्री राम का अवतार त्रेता युग में हुआ और उस समय के लोगों ने भगवान के सानिध्य को प्राप्त किया, भगवान से लाभ पाया, तो इसको पढ़ करके प्रेरणा तो मिल सकती है, रस की अनुभूति भी हो सकती है। पर क्या इसके द्वारा हमारे आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है क्या? तो समाधान तो तब होगा कि जब वो राम कथा हमारे आपके जीवन से भी जुड़ जाए। अब जोड़ने की जो कला है, का वो कोई गोस्वामी जी से सीखे, का भगवान श्री राम से कहते हैं कि मैंने सुना है, मुझे पता चला है कि आपने पत्थर की जो नारी थी का उसको आपने चरण धूल से चेतन बना दिया। भगवान ने पूछ दिया कि तुम्हें अहिल्या के प्रसंग की याद क्यों आ रही? अहिल्या का उद्धार मैंने किया तो महर्षि गौतम को प्रसन्नता हुई कि उनका जिस पत्नी से वियोग हो गया था उनका मिलन हो गया।
तो अहिल्या के उद्धार के लिए हमें अगर महर्षि गौतम धन्यवाद दें तो समझ में आता है, पर तुम अहिल्या की कथा की याद क्यों कर रहे हो? तो गोस्वामी जी ने तुरंत कहा कि नहीं महाराज, हमारे जीवन में भी एक अहिल्या है, और जब मैं पढ़ता हूं कि आपने अहिल्या का उद्धार किया तो मैं ये चाहता हूं कि वही चमत्कार मेरे जीवन में हो और मेरे जीवन की जो अहिल्या है आप उसका उद्धार कीजिए। और तब वो बताते हैं कि वो अहिल्या कौन है। और उस दृष्टि से गोस्वामी जी ने जो बात कही है, अगर विचार करके देखें तो शायद प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अहिल्या दिखाई देगी, और उस अहिल्या के उद्धार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और वो अहिल्या त्रेता युग में गौतम की पत्नी थी, पर एक अहिल्या हमारा आपके जीवन में कौन है? जब भगवान ने पूछा, जब भगवान ने प्रश्न किया कि कहाँ है वो अहिल्या, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे बुद्धि की ओर दृष्टि डाल लीजिए। और तुरंत उन्होंने विनय पत्रिका में कहा, सहस शिलाहू ते जड़ मत भई। जैसे अहिल्या धोखा खा जाती है, इंद्र को गौतम मानने की भूल कर बैठती है और उसके कारण उसे पत्थर होना पड़ा, कब वो अहिल्या तो जीवन में केवल एक बार उसने धोखा खाया। वो स्वामी जी ने शब्द कहा कि महाराज यहाँ एक अहिल्या नहीं है, यहाँ तो हजारों अहिल्या है, सहस्रशिला। क्यों? बोले उस अहिल्या ने तो केवल जीवन में एक बार धोखा खाया, लेकिन हमारी बुद्धि तो नित्य धोखा खाती रहती है। ऐसी परिस्थिति में उस अहिल्या के उद्धार में आपको जितना यश मिला, जब आप मेरी बुद्धि की अहिल्या का उद्धार कर देंगे तो प्रभु आपकी कीर्ति बहुत बढ़ जाएगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इन पात्रों को आप केवल इतिहास के पात्रों के रूप में हम और आप न देख करके अपने जीवन में ढूंढने की चेष्टा करें। जो प्रसंग कल चल रहा था आपके सामने, भगवान के पार्षद हैं जय और विजय, और जय और विजय के मन में एक कुंठा उत्पन्न होती है जो वैकुंठ में नहीं होना चाहिए। और वो कुंठा क्या थी? कि जय और विजय का जो वर्णन किया गया है, तो जय और विजय का जो स्वरूप है, उनकी जो आकृति है, वो बिल्कुल भगवान विष्णु के समान ही। जैसे भगवान विष्णु का रंग श्याम है तो जय और विजय दोनों का रंग श्याम। जैसे उनके 4 हाथ, इसी प्रकार से इनके भी 4 हाथ। तो इसका अभिप्राय है कि देखने में भगवान में और इनमें बड़ा सादृश्य है। अब इसी को दूसरे सूत्र के रूप में देखिए, उपनिषद ये कहते हैं कि जीव और ब्रह्म जो है वो दोनों नित्य सखा है, बिल्कुल एक जैसे। रामायण में इसी बात की ओर संकेत किया गया। श्री भरत और भगवान राम इतने देखने में एक जैसे हैं कि उनमें भेद करना कठिन है। ये सारे सूत्र ये बताते हैं कि ईश्वर और जीव में इतना साम्य है, ब्रह्म और जीव में इतना साम्य है कि उसको पहचानना और उनमें भेद करना बड़ा कठिन है। पर क्या कारण है कि जो भगवान के समान है देखने में, का उसमें अंतर दिखाई देता है? का जीव और ब्रह्म में जो भिन्नता आ जाती है, उस भिन्नता का तात्पर्य क्या है? अलग अलग, ये तो बड़ा विस्तृत प्रसंग है, अलग अलग प्रसंगों में इसके अलग अलग संकेत किए गए। पर जय और विजय के संदर्भ में एक बात सामने आती है। क्या? का जय और विजय द्वारपाल के रूप में ठीक वैकुंठ के द्वार पर खड़े, और जब कोई व्यक्ति आता है तो उतावला होकर के वो भीतर जाना चाहता है। बस ये बात उनको अच्छी नहीं लगती। ये एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है। क्यों? अपने रूप रंग को देख करके उनको लगता है कि जिनका दर्शन करने जा रहे हैं, क्या मुझ में कोई कमी है क्या? हमें देख नहीं रहे हैं, सीधे भीतर की ओर भागे जा रहे हैं। बस ये जो स्पर्धा, और वो भी स्पर्धा किससे? ईर्ष्या
किससे? बोले ईश्वर से। ऐसा बहुत बार होता है कि कभी गुरु और शिष्य के अंतराल में को गुरु को का सम्मान देख करके शिष्य के मन में स्पर्धा हो जाती है, का वो सोचने लगता है कि अरे इनका ही सम्मान लोग क्यों करते हैं, क्या मुझ में कुछ न्यूनता है क्या? कभी स्वामी का अधिक महत्व देख करके सेवक के मन में ये कुंठा आ जाती है कि मुझे जितना महत्व मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। परिणाम क्या हुआ? जब ये कुंठा उत्पन्न होती है, देखिए का द्वारपाल के रूप में तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए, और वो अंतर जो है, कुछ अंतर है कि नहीं जीव और ब्रह्म में? दोनों में देखने में तो बिल्कुल एक जैसे है, पर कुछ भिन्नता है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो गहराई से कुछ न कुछ भिन्नता तो मिल ही जाएगी। वो भिन्नता का इसका श्री भरत जब जा रहे हैं चित्रकूट की ओर, तो श्री भरत उस प्रकार के जीव नहीं है, लेकिन वहां पर भी भिन्नता तो है ही। जिस समय श्री भरत और शत्रुघ्न को गांव की स्त्रियों ने जाते हुए देखा, वे आपस में बातचीत करने लगी कि सखी राम लक्ष्मण सखी हो ही कि नहीं, क्या ये राम और लक्ष्मण फिर से आ गए क्या? तो दूसरी सखी ने याद दिलाया कि अगर राम लक्ष्मण आए होते तो इधर गए थे चित्रकूट की ओर, उधर से लौटते, और दिखाई ये दे रहा है कि ये तो अयोध्या की ओर से आ रहे। तो राम लक्ष्मण जैसे लगते तो हैं, पर राम लक्ष्मण नहीं। पूछ दिया कैसे राम लक्ष्मण नहीं है? तो सखी ने, पैनी दृष्टि वाली सखी ने भेद बताना प्रारंभ किया। सखी ने कहा वेशन सो, इनके वेश में और उनके वेश में अंतर। वे बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे, ये रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हैं, का ये अंतर है। तो दूसरी सखी ने कहा कि ये तो कोई बात नहीं, कपड़ा तो कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति अभी वलकल वस्त्र पहने हुए है, अभी रेशमी वस्त्र पहन ले तो हो सकता है कि वस्त्र बदल करके आ गए हो। तो कहा कि नहीं, दूसरा अंतर और है, वेशन सो सखी सियन संगा, उनके साथ सीता जी थी, इनके साथ सीता जी नहीं। अब ये जीव ब्रह्म के सब अंतर हैं, ये ध्यान रखिएगा। सीता जी बस सीता है महाशक्ति, कि जीव में सादृश्य होते हुए भी ईश्वर और जीव के सत्य में सादृश्य नहीं। तो यूं कह लीजिए कि जैसे नदी में जो जल है और एक बूंद में जो जल है, वो तत्वतः दोनों में भिन्नता नहीं, दोनों जल हैं और बिल्कुल एक जैसे, पर दोनों के सामर्थ्य में भेद है कि नहीं? का नदी का जल जो है निरंतर प्रभावान है, बहता रहता है, और अगर एक बूंद हम पृथ्वी पर डाल दें तो सूख जाती है। तो उसका अभिप्राय है कि ब्रह्म निरावृत है बलकल वस्त्र के कारण, और जीव आवरण से घिरा हुआ। पहला अंतर देश के माध्यम से। सीन संज्ञा का अभिप्राय यह है कि सत्य का भेद दिखाई देता है। और तीसरा अंतर, जब ये कहा गया कि सीन संज्ञा, तो सखी ने तर्क किया ये भी हो सकता है कि सीता जी को वहीं छोड़ के आ गए हों, ये तो आवश्यक नहीं है। जब वो सीता जी हैं तो उनको जैसे लेके चल सकते हैं वैसे छोड़ के चल सकते हैं। तो उसने कहा नहीं, एक भेद और क्या, तुमने ध्यान दिया होगा कि राम सबसे आगे आगे थे, पर ये आगे नहीं है। इनके आगे कौन है? आगे अनी चली चतुरंगा, उनके आगे कोई नहीं था, इनके आगे सेना। इसके अर्थ पर आपने ध्यान दिया? इसका अभिप्राय यह हुआ कि जब भगवान राम आगे चलते हैं, लक्ष्मण जी पीछे चलते हैं, सीता जी बीच में चलती हैं, तो गोस्वामी जी ने वहां पर यह कहा कि आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। वहां पर भी एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। तो अगर यूं भी कहें तो उलट करके ये कह सकते हैं कि ब्रह्म और जीव की परिभाषा अगर करना चाहें तो कोई सरल परिभाषा है क्या?
बोले जिसके आगे माया नहीं है वो ब्रह्म है, और जिसके आगे माया है वो जीव है। श्री राम के आगे और कोई नहीं, ब्रह्म से आगे कोई नहीं है, पर जीव के आगे तो माया है। हाँ, पर अब लक्ष्मण जी जो है वो तो इतने चतुर जीव हैं कि सीता जी के पीछे नहीं चलते। रामायण में आता है कि जब चलते हैं तो थोड़ा सा भगवान राम और सीता जी को दाहिने करके कसी राम पद अंक बराए, लखन चलहि मग दाहिने लाए। लक्ष्मण जी ठीक पीछे चले तो क्या हो जाएगा? अगर 3 व्यक्ति चल रहे हो और एकदम एक दूसरे के पीछे हो तो परिणाम क्या होगा? कि जो सबसे पीछे वाला व्यक्ति होगा वो आगे वाले व्यक्ति को बीच वाले व्यक्ति के कारण नहीं देख पाएगा। तो लक्ष्मण जी से पूछा गया कि आप पीछे क्यों नहीं चल रहे, ये थोड़ा हट के को चलते। लक्ष्मण जी ने कहा अगर बिल्कुल पीछे चलूंगा तो माया दिखाई देगी, ब्रह्म नहीं दिखाई देगा, पर मैं जरा सा दाहिने हट के चलता हूं कि जिससे भले ही मेरे आगे माया हो, पर माया के आगे ब्रह्म है, ये भी हमको निरंतर दिखाई देता है। तो इसका अभिप्राय यह है कि वो तो सजग जीव है। का भरत जी के संदर्भ में, का भरत जी के प्रसंग में सखियों ने जब 3 भेद बताए तो दूसरों ने काट दिया, पर अंत में एक भेद और बता दिया गया। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह होते ही भेदा। क्या बोले? श्री राम के मुख पर विषाद की रंच मात्र रेखा नहीं थी, पर भरत के मुख पर विषाद है, इससे लगता है कि कोई अलग ही होंगे, ये भिन्न है, राम नहीं हो सकता। और उसका अर्थ क्या हुआ कि भाई जीव जो है उसमें तो हर्ष और विषाद आते ही रहता है। कभी मुख पर प्रसन्नता है, हंसी है, तो कभी आंखों में आंसू है। पर ईश्वर जो है वो तो प्रसन्नताम ज्ञानगताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखतः, ये अंतर अलग अलग प्रसंगों में जीव के संदर्भ में बताए गए। पर ये अंतर जो है वो कल्याणकारी। लक्ष्मण जी की दृष्टि मैंने बता दिया कि वह कैसे सजग होकर के चलते हैं और कितने सावधान हैं कि जीवन भर साथ जिसके रहना हो, क्या उसके साथ पूरी मर्यादा का निर्वाह कर पाना सरल है क्या? भाई बड़ी सरल सी बात है। आप किसी महात्मा के पास महात्मा को देखें तो उठ करके खड़े हो जाएंगे, लेकिन जिसको 24 घंटे किसी महात्मा के पास रहना है, अगर वो बेचारा प्रतिक्षण उठता रहे तो उसके लिए पूरा व्यायाम हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अंत में थक जाता है कि भाई ठीक है, हमारे मन में सम्मान है, लेकिन अब जब जब ये उठे तब तक मैं उठूं, ये आवश्यक नहीं। लेकिन लक्ष्मण जी की विचित्रता देख लीजिए, इतने 14 वर्ष तक वन में पीछे पीछे चले, पर इतने सावधान रहे कि दृष्टि जो है वो निरंतर सावधान रहे कि मेरे आगे आगे श्री राम और श्री सीता जी के जो चरण चिन्ह पड़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे चरण चिन्ह के द्वारा उनके चरण चिन्ह मिट जाए। ऐसी सावधानी, ऐसी सजगता जिस जीव में है कि जो ईश्वर की मर्यादा को कभी मिटने ही न दे, ऐसा जीव जो है वो धन्य है। वो तो लक्ष्मण जी के समान। तो जय और विजय भगवान के पार्षद के रूप में, वहां पर भी ब्रह्म और जीव के एकत्व की ही गाथा है, लेकिन यहां पर स्पर्धा आ गई ब्रह्म से, ईश्वर से स्पर्धा आ गई। क्या विशेषता है इनमें मेरी अपेक्षा कि लोग इनको इतना महत्व देते हैं, मुझे इतना महत्व नहीं देते? और तब खेल हो गया। जब ये स्पर्धा आई तो ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरे। एक निमित्त बन गए महात्मा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और उन महात्माओं ने मानो उनसे ये कहा कि जरा नीचे उतर करके, तुम नीचे उतरो और नीचे उतर करके अनुभव करो। वैकुंठ लोक में बैठ करके तुम इतने धृष्ट हो गए हो, इतने अभिमानी हो गए हो, का उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को भीतर घुसते देख के बुरा क्यों लग गया? बोले मेरा दर्शन क्यों नहीं कर रहे? बस वही स्पर्धा। तो उन्होंने कहा कि तुम मृत्युलोक में जाओ और मृत्युलोक में तुम नीचे उतरो। ये तो हुआ, कुंठा आई जीव में, ईश्वर से स्पर्धा आई,
और स्पर्धा आने के पश्चात वो विभिन्न निम्न योनियों में गिरा। लेकिन भगवान की कितनी बड़ी करुणा है, जरा इस पर ध्यान दीजिए। क्या जब वो शाप दिया तो हाहाकार मच गया। ऐसा विलक्षण, इतना भयानक शाप भगवान के पार्षदों को, तो भगवान तुरंत भीतर से, वैकुंठ से, सिंहासन से निकल करके आए और चारों महात्माओं को प्रणाम किया। महाराज जी, आप मेरे दर्शन के लिए आ रहे थे, लेकिन इन लोगों ने बाधा डाली, तो लीजिए मैं स्वयं चला आया। और जब भगवान ने जय और विजय की निंदा की और ये कह दिया कि छिन्याम स्वबाहुमपि चेत प्रतिकूल वृत्तिम, तो जो चारों महात्मा थे वो थोड़ा चौंके। क्या बड़ी मीठी बात अवतारवाद की यहां पर आती है। अवतारवाद क्या है? बोले जीव जो है वो तो ऊपर से नीचे गिर ही गया, लेकिन अगर कोई ऊपर से नीचे गिर गया हो और आप ऊपर खड़े हुए हो, तो फिर आपका कर्तव्य क्या है कि आप गिरे नहीं। गिरने में उतरने में तो भेद है। तो जीव गिरता है और ईश्वर उतरता। पर भाई जब तक आप ऊपर खड़े हैं और नीचे वाला गिरा हुआ है, उसको उठाना चाहेंगे तो बिना नीचे उतरे तो उठा नहीं पाएंगे। तो भगवान ने यही कहा कि आपने इनको जन्म लेने का शाप दिया है, तो आपने मुझे तो शाप नहीं दिया, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि इनके साथ साथ मैं भी नीचे उतरूंगा। भगवान किस दृष्टि से देखते हैं? बोले महाराज, मेरे लोक में रह करके, मेरे पार्षद रह करके अगर इनमें कमी रह गई तो मेरी ही कमी है, और इसलिए केवल इन्हीं को नहीं, मुझे भी उतरना चाहिए। और तब आपने एक बात पर दृष्टि डाली। इन लोगों के 3 जन्म हुए और इनका उद्धार करने के लिए भगवान ने 4 जन्म दिया। ये अंतर। रावण और कुंभकर्ण का तो अकेले राम रूप में वध कर दिया। शिशुपाल और दंतवक्र का तो अकेले कृष्ण के रूप में वध कर दिया। लेकिन हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान ने 2 रूप, बाराह और नृसिंह के 2 रूप बनाए। भगवान का मानो तात्पर्य यह था, यही जीव के प्रति उनकी इतनी अपार करुणा है कि कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, कितनी भी बड़ी भूल क्यों न हो जाए, उनकी करुणा ये कहती है कि नहीं नहीं, जीव मुझसे यदि दूर जाता है तो उसके कल्याण के लिए मुझे अवतरित होना चाहिए, मुझे नीचे उतरना चाहिए, और जो मुझसे दूर हो गए हैं पुनः उन्हें अपने पास लौटाना चाहिए। यही भगवान की जो दिव्य करुणा है, ये अवतारवाद के रूप में प्रकट होती है। मानो जीव के प्रति जो अपने दुर्गुण दुर्विचारों के कारण नीचे गिर गया है, उसको नीचे से ऊपर उठाने के लिए वो स्वयं नीचे उतर आते हैं। और नीचे कितने उतर आते हैं सोचिए, क्या क्या नहीं बन जाते। सबसे पहले भगवान बाराह बन गए। ये बाराह बनने के संकेत पर आपने ध्यान दिया?